अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियान एकेडमी। आज की वीडियो हमारी थी 2026 के सिंध बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज़ यूजुअल। वो क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट पैटर्न में आते हैं और इनके ऊपर एग्जामिनर जो होता है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। इस वीडियो का जो गोल है, जो एम है, जो हमें अचीव करना है, वो सिंपल है। आपका टाइम बचेगा और सीधा उन क्वेश्चंस पर फोकस करवाना जो पेपर में रियल इम्पैक्ट डालते हैं। सो नोटबुक रेडी, पेन रेडी एंड लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 7। डेटा आपके सामने बन चुका है। डेटा क्या बना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क डल चुका है आगे। ए माइनस की आपके पास गिवन है 5 एंड ए भी आपके पास गिवन है 7। फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ये आपके पास जो है फॉर्मूला इसका सिंपल है। इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट कर दोगे। वैल्यूज कहाँ से आएंगी, सवाल से आएंगी, डेटा से आएंगी जो आपने बनाया अभी। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 5 मैंने पुट कर दिया। 5 पावर 3 फॉर्मूले का लग गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको वैसी का वैसी लिख देंगे। -3 फॉर्मूले का, ए बी आपके पास आ गया 7 और ए माइनस बी आपके पास कितना आ जाएगा 5, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक काम करने के बाद इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसको हम ओपन कर देंगे। यानी 5 का क्यूब कितना होता है पता है आपको, 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 7 से 21, 21 5 से कितना होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 105। नहीं यकीन आता, चेक करके देख लेते हैं। 21 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 105 इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आगे ये करना है कि माइनस का 105 है ना, क्योंकि आपको तो ये चाहिए, हम इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो ये माइनस का 105 को आप यहाँ से उठा के इसके पास ला के फेंक दोगे। ठीक है, 125 प्लस 105 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और ये तो एक वैसे भी कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज़ माइनस में होती है तो जब वो उसको हम उठा के यहाँ लेकर आएंगे इसके पास, तो वो ऑटोमेटिक प्लस में ही हो जाएगी। ठीक है, तो देखें प्लस में वो हो भी गई है, यहाँ पर आके प्लस में हो गई। इन दोनों को प्लस कर दें आपस में। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 230 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फाइनली वैल्यू आ गई है इजी मेथड से। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने पास सेव कर लें ताकि आपको अपने एग्ज़ाम वाले दिन ना मुश्किल ना हो कोई भी। ठीक है, आप आसानी से उसको याद करो कि सर जियान ने एक सवाल कराया था हमें, तो वो ये था, स्टेप ये थे। आप उसको फ़ौरन अपने दिमाग में बिठा लोगे और आप वहाँ पर आसानी से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास कुछ यूँ लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वैन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान भी उतना ही है। थोड़ा सा आपको समझना होगा गौर व फिक्र से, ताकि आप इसको कर सको। थोड़ा फोकस चाहिए होगा बस। तो इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको फाइंड करना है वैन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है। ठीक है, और आपको एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन है, इसमें कितना 10 गिवन है। ठीक है, ये सब आपको डेटा यहाँ पे मैंने बना दिया आपके सामने। ये डेटा बन चुका है। इसमें लगाएंगे फार्मूला। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला आपके पास लगेगा इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। वैसे का वैसे लिख देंगे, ये फार्मूला लगेगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अब आपको पहचानना ये पड़ेगा कि आपके पास इसमें a प्लस बी है क्या, यानी कि जो आपने लिखा है यहाँ पर a प्लस बी, ये a प्लस बी कहाँ है, इस डेटा में कहाँ है। आसान है, इसको पहचान लो कि इसको ये कह दो कि इसका नाम दे दो कि ये a है। ठीक है, और इसको नाम दे दो कि ये आपके पास बी है। ठीक है, यहाँ तक काम करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट कर दो फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास लिखा हुआ है फार्मूला। तो अब देखो इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, कैसे पुट करोगे। तो ए आपके पास क्या है 5x, ये रहा, मैंने यहाँ लिख दिया इसकी जगह पर, प्लस फार्मूले का बी कहाँ से आएगा, डेटा से आएगा, वाई मैंने पुट कर दिया, फार्मूले का क्यूब भी लग गया इसके ऊपर। ठीक है, अब ए क्यूब वही चीज़ दोबारा से, यानी कि ए हमारे पास क्या है 5x है और पावर जो है वो फार्मूले का लग गया 3।
प्लस बी आपके पास वाई है मैंने कह दिया था, और क्यूब इसका लग गया फार्मूले का, +3 फार्मूले का। ए हमारे पास क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया 5x, और बी क्या हो जाएगा हमारे पास वाई। देखिए फार्मूले के मुताबिक वैल्यूज पुट कर रहे हैं और कुछ इसमें इतना मुश्किल काम नहीं कर रहे हम, ठीक है, सिंपल वे में हो रहा है ये। ए प्लस बी, ए प्लस बी कहाँ से आएगा, सवाल से ही आएगा, तो सवाल में फार्मूले से ही आएगा, फार्मूले में लिखा हुआ है ए प्लस बी 5x प्लस बी क्या है वाई। वैल्यूज पुट होगी सारी। यहाँ तक काम करने के बाद क्या करोगे, इस वैल्यूज़ को जो है आप ब्रैकेट्स को आपस में ओपन कर दोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखना भी ये है आपने कि 5x प्लस वाई की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो किसके बराबर है। तो देख सकते हैं आप 5x प्लस वाई बराबर किसके है, क्वेश्चन में डेटा में किसके बराबर है, क्वेश्चन में किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो 13 आप यहाँ पे पुट कर दोगे। 13 पुट करने के बाद पावर क्यूब लगा दो इसके ऊपर। 5x की जो पावर जब खुलेगी, जब ओपन होगी, तो वो क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी 125x क्यूब। सही है, क्योंकि ब्रैकेट्स खुल गए ना, तो 5 का मैंने क्यूब लिया, तो 5 का क्यूब लेने पर क्या आंसर है आपके पास, 125x क्यूब। अब देखना अभी आखिर में आप ये भी देखिएगा कि ऑटोमेटिक जो है ना आपके पास लास्ट में जाकर ना ये शक्ल बन जाएगी जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, खुद ब खुद। अभी देखना आप, तो प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट्स खुल गया, वाई क्यूब हो गया, +3 5 से 15, एक्स वाई आपस में क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है। और 5x प्लस वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमने वहाँ पुट कर देनी है, तो वो क्या है हमारे पास 13 क्वेश्चन में गिवन है। 13 ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 13 का आप क्यूब लोगे, आसान चीज़ है। 13 का क्या लेना है, 13 का हमने क्यूब लेना है, तो क्यूब लेने पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 13 का क्यूब लेने पर आपके पास आ जाएगा 2197। 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15, ऐसी लिख दिया आपने एक्स वाई। अब देखें एक्स वाई तो आप ऐसे नहीं लिखोगे ना, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन की गई है एक्स वाई की, तो फिर आप उसका मतलब कोई काम लेकर आओगे, ऐसे नहीं लिखे रहने देना, वो हमें इसका कोई काम लेकर आना है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये रही 10। तो 10 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और 13 साथ में वैसे ही लिख देंगे। यहाँ तक काम करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है। जो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तीनों, तो इस तीनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 13। अब देख लें ये कैलकुलेटर, 15 को मल्टीप्लाई करें 10 से, फिर मल्टीप्लाई करें 13 से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 1950, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है 1950। इसको यहाँ पर लिख दो, ला के लिख दिया। आगे काम और आसान है, पीछे जो करते आ रहे हो शुरू से अलजबरा में आपने किया है, बहुत किया है, तो अब क्या है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। प्लस का है 1950 है, इसको उठा के यहाँ पर ले आओ, तो ये किस में हो जाएगा, इधर आकर माइनस में हो गया। सही है, बाकी जो पीछे रह गया वो क्या रह गया, ये रह गया, तो हम इसको इज इक्वल टू को यहाँ पर लिख देंगे वैसी का वैसी। अब देखें, अब इसको आप माइनस करना है, माइनस करने पे क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं भाई। 2197 माइनस, सॉरी माइनस 1950, ठीक है, 1950 माइनस किया, तो क्या आंसर आ गया आपके पास इसका 247, ठीक है। 247 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप माइनस करने के बाद जो लिखोगे वो लिखोगे 247 इज इक्वल्स टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये आ गया इसका आंसर, कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। जो उन्होंने कहा था हमें, हमने वही किया, और हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया इसमें। उन्होंने कहा कि इसकी वजह निकाल के दिखाओ, तो हमने निकाल के दिखा दी, क्योंकि आपको तो यही चाहिए थे ना आखिर में कि भाई ये खुद ब खुद बनकर आना चाहिए। तो देखो हमने इसमें ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करी कि वो आखिर में जाके खुद ब खुद ही जो शक्ल होती है वो बन गई। तो देख लें, ये जो हमें चाहिए था वही निकल कर आई है, ये इसका आंसर आ गया 247। क्वेश्चन बहुत ईजी है, कर ले इसको, इंपॉर्टेंट सवाल हैं क्योंकि एग्ज़ाम में लाजमी तौर पर आते हैं। और ये मतलब फ्री के मार्क्स आपको दे देंगे अगर आप ये कर लोगे ना, फ्री के मार्क्स। बस मेहनत क्या करनी है, सिंपल मेहनत है, फार्मूला याद कर लो, सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फार्मूला याद कर लिया, बाकी तुम सब खुद कर सकते हो आसानी से। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, ताकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में परेशान ना हो सकें। इसको सीख लो ताकि आपको आसानी रहे बोर्ड एग्ज़ाम वाले दिन स्पेशली। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को देख सकें और आसानी से, ताकि आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।